पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अमरेश ठाकुर है। आप देखना चालू कर चुके हैं नया इंडिया न्यूज टुडे बिहार। तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी एवं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर ने उत्कर्ष शैक्षणिक संस्थान का किया उद्घाटन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल। वहीं बृहस्पतिवार को मुजफ्फरपुर स्थित स्पीकर चौक के समीप एक गरिमामय समारोह के तहत उत्कर्ष शैक्षणिक संस्थान का उद्घाटन तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक डीजीपी एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर द्वारा किया गया। अपने प्रेरक संबोधन में उन्होंने कहा कि शैक्षिक केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि यह समाज को दिशा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का सशक्तिकरण उपकरण है। उन्होंने उत्कर्ष के प्रयासों की सराहना करते हुए युवाओं से अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। वहीं वरिष्ठ अतिथि के रूप में मंच पर सुबह बधाए मयंक कुमार मुन्ना, कांग्रेस नेता एवं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक अश्विनी झा, कमांडेंट डॉक्टर सुरेश शुक्ला, सहायक प्रधानाध्यापक विश्वविद्यालय विभाग गणित डॉक्टर शालिका शुक्ला, सहायक प्रधानाध्यापक MIT जनेश्वरगंज, वरिष्ठ शिक्षक। जी हां, इस अवसर पर उत्कर्ष के निदेशक आयुष्मान सक्षम ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्थान की कार्यशैली और भविष्य की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दी। उत्कर्ष एक अनुसूचित सोच वाला शैक्षिक मंच है जो न सिर्फ आदमी तैयार JEE NET बोर्ड की मदद करता है, बल्कि छात्रों को नैतिक मूल्य, व्यक्तिगत विकास और तर्कशीलता पर भी बराबर बल देता है। यहाँ अनुभवी शिक्षकों की टीम परिणाम उत्कर्ष गणितिक पर माहौल छात्रों के संपूर्ण सफलता की ओर अग्रसर करता है। समारोह के समापन पर सभी अतिथियों का अंग वस्त्र एवं समृद्धि चीज देकर सम्मानित किया गया। अभिभावकों, छात्रों और शहर के बुद्धिजीवी एवं उपस्थित इस उद्घाटन का समारोह में अत्यंत प्रभावशाली बना दिया गया। वहीं वरिष्ठ अतिथि के रूप में रवीश कुमार, विक्की बाबू, विश्वजीत जी, विकास कुमार, केतु कुमार, विवेक विश्वास, चंद्रमणि जी उपस्थित थे। हमेशा से रही है और ये बड़ी दुखद बात है कि यहाँ की जो सरकारें रही हैं, जो आज भी जो सरकार चल रही है, इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था नहीं की ताकि लोगों को बाहर जाके पढ़ना नहीं पड़े। तो उस संदर्भ में अगर आयुष्मान जो बाहर से पढ़ाई करके और यहाँ आए हैं और अपने नए जो इनके आइडियाज़ हैं उसको लगा के और कोचिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, जिसमें कि IIT का, NEET का तैयारी किया जाएगा। बच्चे 8वें क्लास से लेके 12वें क्लास तक यहाँ पर मिलकर काम कर सकेंगे। उनको जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होंगे उनको उसमें कोचिंग दी जाएगी। तो ये मुजफ्फरपुर के शैक्षणिक मानचित्र पर मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण काम है। मुजफ्फरपुर का बहुत पुराना इतिहास है। लंगट सिंह के समय से, LS कॉलेज के समय से मुजफ्फरपुर एक उत्तर बिहार में शिक्षा का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। तो उसमें एक नई चीज़, एक नई कोशिश, एक नई पहल यहाँ के युवा के द्वारा जो की जा रही है और ये काबिल तारीफ है। अच्छा, आप पुरानी सरकार की बात करें तो वर्तमान सरकार जो है वो लोग करते हैं कि राजद और कांग्रेस के शासनकाल में शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो गई बिहार में। अब आप ये बताइए कि पिछले 20 साल में इतिहास खंगालने जाएंगे तो फिर हमको श्री बाबू से शुरू करना पड़ेगा। तो पिछले 20 सालों में बिहार में पलायन की स्थिति क्या हुई है? बिहार के सारे युवा, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, बाहर दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। बिहार इस समय जो विकसित राज्य इस देश में है, इस देश में इस दो भारत हो गया है। एक बिहार जैसे कमज़ोर और बैकवर्ड राज्य हैं और दूसरे साउथ और वेस्ट के जो राज्य हैं, दक्षिण और पश्चिम के जो राज्य हैं, जो विकसित राज्य हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है BJP की और नीतीश कुमार की, ये एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बिहार में शिक्षा को नहीं पनपना देना चाहती है, रोजगार को नहीं देना चाहती है, ताकि यहाँ से लोग बाहर जाएं, बाहर पढ़ें और वहाँ पर काम करने के लिए मजबूर हों। और जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं बाहर जाने का, जिनके पास कुव्वत नहीं है, वो जाके बाहर में मजदूरी करते हैं। तो बिहार इस समय इस देश में गरीब मजदूर सप्लायर स्टेट बन गया है। BJP और कांग्रेस इस समय दो ध्रुव है इस देश की राजनीति में, दो विचारधारा की राजनीति है। एक तरफ सांप्रदायिकता है, फिरका परस्ती है, समाज को बांटने की राजनीति है, और दूसरी तरफ समाज को जोड़ने की राजनीति है,
जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब है, जो भारत की आत्मा है, जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है, वो राजनीति है। तो इन दो राजनीति को, ये दो ध्रुव रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ गोडसे की विचारधारा है और एक तरफ महात्मा गांधी की अच्छा, विचारधारा। इंडिया गठबंधन को एकजुट कैसे रख पाने, क्योंकि जो सहयोगी पार्टियां हैं जैसे दिल्ली में केजरीवाल है, यहीं राजद, वो इग्नोर करती है या डिक्टेटरशिप टाइप का ऐलान कर रहे थे। मुझे बिहार की बात करें तो एसपी के सीएम की घोषणा देखिए, हो गई। हमारे जो एनडीए में जो अलायंस है, उनमें अगर एक दो पार्टियों को छोड़ दीजिए तो कोई नाम भी नहीं जानता है। बहुत सारी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, वो जो 38 जो बताते हैं, कितनी पार्टियां के एक कॉरपोरेटर भी नहीं है। जबकि इंडिया जो हमारा अलायंस है, उसमें मजबूत लोग हैं, हमारे राज्यों में सरकारें हैं अलग अलग क्षेत्रीय दलों की। तो बहुत सारे लोग मिलके अगर विचारधारा के तौर पर जुड़ेंगे तो आपस में समन्वय भी समय समय पर बनाते रहने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ कोई डिक्टेटर नहीं है, यहाँ कोई बड़ा भाई नहीं है, यहाँ कोई ये नहीं है कि एक फरमान जारी हुआ और सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं।